अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप हमारे सॉफ्टवेयर को अपने जो मीट या गोश्त का कारोबार है उसके साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें अपनी जो सेल परचेज है उसको हैंडल कर सकते हैं। अपनी जो शॉप है आप उसके एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको हर चीज़ दिखाएगा कि आज आपने कितनी सेल की, क्या आपको बचत आई है और क्या आपके अखराजात हुए हैं। हर चीज़ सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। तो आइए चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन की तरफ। एक मुख्तसर सा तारुफ देते हैं आपको। ये हम डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पे ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हमने डबल क्लिक करके ओपन किया। जैसे ही हमने ओपन किया हम इसको पासवर्ड लगा के इसमें लॉगिन कर जाएंगे। सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसान है और सिंपल है। हमने सॉफ्टवेयर को जब लॉगिन किया तो इसके सामने उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड स्क्रीन या मेन मेन्यू आता है। अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो मैनेज डाटा वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज करते हैं, यानी सॉफ्टवेयर को आप बताएंगे कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ होता है, क्या प्रोडक्ट्स होती हैं। राइट साइड के ऊपर आप अपनी बिलिंग वगैरह करेंगे, सेल परचेज वगैरह। और दरमियान वाला जो सेक्शन है ये आपको जस्ट एक समरी दिखाता है डेली बेसिस की कि आपने क्या बेचा है, क्या एक्सपेंसेस किए हैं, क्या ख़रीदा है। और ऊपर जो है आपके पास शॉर्टकट्स हैं, कुछ बटन्स हमने दिए हुए हैं जो स्क्रीन ज़्यादा खुलती हैं उनके लिए। बाकी तफसीली रिपोर्ट्स का सेक्शन अलहदा से सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि सेटिंग्स का शॉर्टकट यूज़ करते हुए आपकी जो भी चिकन शॉप है या मीट शॉप है उसको मैं रख लेता हूँ। मिसाल लेते हैं जी, मैं यहाँ पे कहता हूँ हाफिज़ मीट शॉप। अच्छा देखिए, अगर आपका सिर्फ चिकन का बिजनेस है या सिर्फ बीफ का है या सिर्फ मटन का है, आप उस सूरत में भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप तीनों या दोनों इकसाम के गोश्त बेचते हैं अब तब भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर में आपका सारा कुछ हैंडल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर यहाँ पे देना चाहते हैं जो कि बिल के ऊपर निकले लिखा है तो वो भी आप दे सकते हैं। आप जब चाहें दे सकते हैं, अभी मैं नहीं दे रहा, आप चाहें तो दे सकते हैं। अभी देखिए मैंने हाफिज़ मीट शॉप लिख दिया है। अब सबसे पहला काम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है एंट्री करना। सॉफ्टवेयर को ये बताना कि हमारे पास क्या क्या चीज़, क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल होती है, वो यहाँ पे हम आइटम्स से बताएंगे। अभी हम ये करते हैं कि आइटम से पहले यूनिट्स डाल लेते हैं। आपके पास जो होता है ना वो केजी में और ग्राम के अंदर आता है, ठीक है। इसमें हम आपकी एक और सेटिंग भी ओपन कर देते हैं। आप सॉफ्टवेयर के अंदर अमाउंट वाइज भी भेज सकते हैं, यानी कोई कहता है 100 का दे दो, 200 का दे दो, तब भी। अब हम जल्दी से आइटम स्क्रीन की तरफ चले चलते हैं। आइटम स्क्रीन में जाके हम अपनी आइटम डालते हैं। हम उसको कहते हैं भाई हमारे पास एक चिकन होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, आप चिकन विद बोन भी बेचते हैं और बोनलेस भी बेचते हैं। अच्छा देखें, आपने आइटम जब भी डालनी है आइटम नेम लिखना है, उसकी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस लिखनी है। अगर आपको पता है कि ये 1 किलो चिकन आपको कितने का पड़ता है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर नहीं पता तो यहाँ पे 0 मेंशन कर दें। जितने का बेचते हैं वो यहाँ पे लिखें सेल प्राइस में। आइटम नेम, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, यहाँ पे ये हो गया आपके पास। तीनों चीज़ें उसकी आपके पास आ गई हैं। अब आप यहाँ पे इसको सेव करवा देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आपके पास एक और आइटम आती है चिकन बोनलेस, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप यहाँ पे आके उसको कहते हैं जी, आप कहते हैं जी ये हम 700 का बेचते हैं, 700 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। आप इसका यूनिट यहाँ पे डाल सकते थे। सेव इसको कर दिया। देखिए ये चिकन विद बोन का मैंने यूनिट नहीं डाला था, इसको अपडेट कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। नीचे आपकी आइटम सेव हो गई हैं। अब इसी तरह 2 आइटम्स हम और डाल देते हैं। एक हम डाल देते हैं मटन। जैसे कि मैंने कहा जी हमारे पास मटन होता है। मटन यहाँ पे जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है वो लिखें, जो उसकी सेल प्राइस है। एग्जाम्पल लेते हैं जी 2000 रुपये किलो मटन है। आप उसको यहाँ से सेव कर देंगे। अगर आप इसकी पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी भी आइटम की आप पिक्चर अगर अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए सैंपल के तौर पे कुछ पिक्चर्स रखी हैं। ये देखिएगा मटन, ठीक है, ये मैं इसको कर सकता हूँ। इसी तरह से हम यहाँ पे आपके पास बीफ भी लिख देते हैं कि अगर आपके पास बीफ होता है वो आपको कितने का पड़ता है और कितने का आप सेल करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये 1200 रुपये का आप सेल करते हैं। अगर इसकी पिक्चर अपलोड करनी है कर दें, नहीं करनी छोड़ दें। ये हमने इसकी भी पिक्चर अपलोड कर दी और इसको हम सेव करवा देते हैं।
देखिए जितनी भी आपकी इसी तरह से प्रोडक्ट्स हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यूनिट अगर आपने डालने डाल दें, नहीं डालना ना डालें। आप किलो के हिसाब से भी बेच सकते हैं, ग्राम और अमाउंट के हिसाब से भी बेच सकते हैं। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं कि हम बिलिंग स्क्रीन पर चले जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपके पास बिलिंग का शॉर्टकट है। यहाँ पे आप जाएंगे। अब देखिए दोनों तरीके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। सामने पिक्चर्स भी आ सकती हैं और आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। आपको दोनों तरह से मैं बिल बना के दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास आया चिकन, एक आदमी आया, उसने कहा मुझे चिकन चाहिए 2 किलो। ये एंटर किया, उसका बिल बन गया। उसने कहा मुझे साथ में जो है ना वो चिकन विद बोन वाला भी चाहिए, वो भी 1 किलो चाहिए। देखिए इसका बिल बना। मैंने जस्ट ये 2000 रुपया हुआ, उसका हमने सेव कर दिया। 2000 रुपये का उसका बिल हो गया। अगर प्रिंटर लगा होगा तो साथ प्रिंट भी आपका निकल जाएगा, पर्ची भी निकल जाएगी अगर आप निकालना चाहते हैं तो। अब इसी तरह से एक एग्जांपल हम मटन की ले लेते हैं। एक आदमी आया, उसने कहा जी हमें मटन चाहिए है, आधा किलो हमें मटन चाहिए है, 0.5 kg हमें मटन चाहिए है। ये भी आपके पास आ गया है। और ये देखिए ये भी मैं सेव कर देता हूँ। और अगर एक आदमी आया बीफ, उसने कहा कि अब देखिए यहाँ पर बीफ की आप क्वांटिटी, जैसे कि 2 किलो उसको बीफ चाहिए था, ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ अगर वो कहता है कि मुझे चिकन भी चाहिए है, और अब वो कहता है कि चिकन मुझे किलो में या इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे अमाउंट में चाहिए, तो ये देखिए हमने शॉर्टकट दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस बटन को क्लिक करेंगे, अमाउंट एंटर करेंगे, उसको बोलेंगे, वो कहता है जी मुझे 300 का चिकन कर दो। आपने अमाउंट एंटर की, सॉफ्टवेयर ने आपको खुद ब खुद बता दिया कि ये आधा किलो चिकन आएगा, ये इसने आपको सेव करवा दिया। ठीक है, अब देखें ये भी हो सकता है। उसके अलावा अब मैं आपको दूसरी सेटिंग भी बता देता हूँ। अगर आप पिक्चर्स के साथ करना चाहते हैं वो आप ऑन कर सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन पे भी कर सकते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर पे माउस के साथ भी कर सकते हैं। ये अगर आप सेटिंग ऑन कर देंगे तो अब देखिए आपके पास इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। जिनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं वो सामने पिक्चर्स के साथ आ जाएगा, जिनकी पिक्चर्स नहीं लगाई हुई वो पिक्चर्स के बगैर आ गया। अगर आप इनकी भी पिक्चर्स लगाते तो आ सकता था। अगर ये आपकी आइटम ज़्यादा हैं तो ये ऑटोमेटिकली बटन एडजस्ट करते जाएंगे, रीसाइज होते जाएंगे, यहाँ पे जितने मर्जी आ जाएंगे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। देखिए जस्ट इसको क्लिक करना है, ये बिल में आ गया। चिकन बोनलेस को क्लिक किया, ये आ गया। मटन को आ गया। अगर किसी आइटम को हम दोबारा क्लिक करते हैं, आप देखिएगा मैं बीफ को जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उसकी एक एक क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, अगर यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से करके एंटर कर दें। अब देखिएगा चिकन बोनलेस जो है मैं इसको 2 kg करता हूँ और मटन को मैं 2 kg करता हूँ। चिकन विद बोन को इस तरह से कर लेता हूँ। अब हमारे पास जो है वो 7200 रुपये बिल बन गया। मैं इसको जस्ट सेव कर देता हूँ। देखें आपके पास बिलिंग होती जाएगी। नंबर 1, अब देखें सॉफ्टवेयर ने आपको बताया कि आज आपके पास 12,900 रुपये की सेल हुई है। अगर आप रिपोर्ट्स में जाते हैं, रिपोर्ट्स में जाके आप जल्दी से ये देखते हैं, ओवरऑल सेल्स में आप जाएंगे, वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा टोटल आपकी 12,900 की सेल हुई है, सारी की सारी कैश पे हुई है। उसके अलावा आप अगर आइटम वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट देखना चाहते हैं कि आज आपकी क्या सेल हुई है, तो वो आपको आइटम वाइज बता रहा है कि ये देखिएगा ये बीफ आपका 3600 रुपये का सेल हुआ है, चिकन आपका 250 रुपये का हुआ है, चिकन बोन वाला 1500 का हुआ है, मटन आपका 5000 का हुआ है। टोटल आपकी 12,900 की सेल हुई है। वो आपको आइटम वाइज भी बताएगा और उसके साथ वो आइटम वाइज का आपको देखिएगा प्रॉफिट भी बता देता है। ये देखिएगा ये वो आइटम वाइज प्रॉफिट भी आपको बता रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं वो टोटल आपको प्रॉफिट भी बताएगा। 12,900 में आपको वो टोटल प्रॉफिट बता रहा है क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस जो है वो 0 डाली थी। हाँ, अब बाकी रह गई आपके एक्सपेंसेस की बात। अब आप एक्सपेंसेस वगैरह में बेशक अपनी जो परचेज़ वगैरह लेके आते हैं वो डालें, जो आप अपना वेस्ट लेके आते हैं वो डालें, या दुकान का किराया, लड़कों की सैलरी, बिजली का बिल वगैरह, या कोई भी चीज़ें आप मेंटेनेंस करवाते हैं वो आप एक्सपेंस में मैनेज कर सकते हैं। ये देखिएगा ये नीचे हमारे पास कस्टमर्स के नीचे एक्सपेंसेस वाला सेक्शन मौजूद है। यहाँ पे आपके पास हम जाकर एक दफ़ा एक्सपेंस हेड्स बना लेते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे सैलरी या फ्यूल या अदर्स, ठीक है, या बिल, कुछ भी आप बना सकते हैं। और अब ये देखिएगा ये हम अगर इसको कहेंगे कि आज हमने लड़के की सैलरी दी है 40,000 रुपया, और ऊपर हम लिख देते हैं कि भाई ये अली की सैलरी दी है हमने, इसको हम सेव करवा सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं कहूँ जी आज हमने फ्यूल भी दिया है, ये ऊपर आप डेट भी चेंज कर सकते हैं एक्सपेंसेस की, जिस डेट में आपका एक्सपेंस हुआ है आप ये कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सामने आज की डेट आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल, अब एग्जांपल लेते हैं जी आज आपका 2000 का फ्यूल लग गया है। देखिए ये एक्सपेंसेस आपके हो जाते हैं। जब आप रिपोर्ट्स में दोबारा जाते हैं, ये यहाँ से भी आप रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में वो आपका प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करके बता देता है।
देखिए 12,900 की आपकी सेल हुई थी, 42,000 रुपये का आपका एक्सपेंस हो गया, तो अभी आप लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके के साथ आपके पास एक्सपेंस रिपोर्ट अलहदा से भी आती है, आप किसी भी डेट के दौरान देख सकते हैं। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शन मौजूद है, कोई भी रिपोर्ट आप किसी भी डेट के दौरान देख सकते हैं। 1 दिन की देखें, 2 दिन की देखें, पूरे महीने की देखें, हफ्ते की देखें, इसमें डेट की आपके पास कोई कैद नहीं है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को हम मुख्तसरी बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी अगर हो जाए तो लोग देखते नहीं हैं। बाकी जब हम आपको फ्री ट्रायल और फ्री डेमो देंगे तो उसके दरमियान मुकम्मल ट्रेनिंग देंगे और आपको परचेजेस का तरीका भी बताएंगे और मज़ीद तफसील से आपको गाइड करेंगे। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।